भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? तो भाई आज हमारे साथ हैं उज़ैर भाई, ठीक है। जिस तरह मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, अब मैं एक सीरीज़ के अंदर मेरे जो इर्द गिर्द के सर्कल में मेरे दोस्त हैं, मैं उनका कुछ का इंग्लिश में करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी नेटिव लैंग्वेज जानते ही नहीं है। क्योंकि उज़ैर भाई पाकिस्तान से हैं, ठीक है। इन्होंने मेरे साथ काफ़ी अभी टाइम गुजारा है, मतलब हमें इनको भी तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं। तो पूछते हैं उज़ैर भाई का एक्सपीरियंस कि उज़ैर भाई का एक्सपीरियंस यूके में आके कैसा रहा? जी बेहतरीन। तो आप क्या कहते हो कि यूके में अभी आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको किसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या, मतलब जॉब स्ट्रक्चर है यहाँ पे? यार यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, बस जो ही आप मार्केट में लॉन्च होते हो तो आप सारा कुछ खुद सीख लेते हो। जब एक रास्ते पे जाते हो वो बंद होता है, फिर दूसरे पे जाते हो, तीसरे पे। जब मैं इधर आया हूँ तो सबसे पहले ना मैं गया हूँ, मुझे मेरे भाई ने बोला कि यार सबसे इजी एक्सेस है टेक वे। तो मैं टेक वे पे गया हूँ। तो उधर ना वो मुझे कहते हैं कि आपको ना मंथली पेमेंट मिलेगी, और एक तकरीबन वो मुझे दे रहा था 1000। और मैंने 30 के 30 दिन जाना था, 8 घंटे ड्यूटी थी। जब मैंने कैलकुलेशन, पहले तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक महीने में 1000 पाउंड भी हो रहा है तो काफ़ी है मेरे लिए। इतना मैंने पाकिस्तान में कैलकुलेशन करके देखे कि ये इतने बनेंगे, 3.5 लाख बनेंगे तो सही है। जब सही तक है। अभी यूनिवर्सिटी नहीं स्टार्ट हुई थी तो मैंने कहा चलो देखी जाएगी ना। फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकला हूँ, सारी कैलकुलेशन की मैंने, डिवीजन की, तो वो बन रहे थे 5 पाउंड 1 घंटे की। और फिर उसके बाद जो मेरा काम था, उधर पतीले थे बहुत बड़े बड़े जो मैंने धोने थे। सही है, फिर सही उसके है, बाद सही मैंने है। वो जॉब, वहाँ से निकला हूँ तो मैंने सोचा कि ये जॉब शॉब कोई नहीं करनी है मैंने। फिर मुझे भाई कहता है कि तू ना ऊबर शूबर कर ले ये वो। फिर मैंने गाड़ी ली, फिर उसके बाद मैंने अकाउंट वगैरह रन किया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि चीज़ें फ़्लो में आ गई, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं 1.5 माह के बाद ना मैंने डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी, और अब तक डिलीवरी कर रहा हूँ, बेस्ट चल रहा है। नहीं तो आप अभी जैसा ये यूट्यूब पे डिफरेंट ये व्लॉगर होते हैं, जैसा एक आपका भाई भी है छोटा सा है अभी, आप लोगों की स्पोर्ट से बड़ा बनेगा इंशाल्लाह कभी। लेकिन लोग बोलते हैं कि यूके के हालात बहुत ख़राब हैं, जिस तरह के हर जगह पे आप भी देखते हो कि हर बंदा बोल रहा है जी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं रहा, ये लोग मर गए हैं, खप गए हैं, नहीं आना चाहिए। आप इस टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक बताओ कि आप क्या कहते हो कि अभी इस टाइम ये वर्क करता है आना, या 2025-24 की इंटेकों में जो लोग आए हैं, ये जो आने वाले हैं 25 की इंटेक मई में, जो सितंबर में, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपकी कितनी फ़ीस थी, आप कुछ मैनेज कर पाए हो? मतलब इस तरफ रह के अगर थोड़ा सा आप नहीं, बताओ। फीसें भी मैनेज हो जाता है, सारा कुछ मैनेज हो जाता है। बस ये है कि जब आप, एक कम्युनिटी चेंज होती है, यहाँ पे आपको जानने वाला नहीं होता तो बड़ा टफ हो जाता है। नए सिरे से आपने रिलेशनशिप्स बनाने हैं, सारी चीज़ें करनी हैं। अब ना मेरा दोस्त है, वो यहाँ पे आया था यूके में, फिर वो इलीगल हो गया, फीस नहीं दे पाया, फिर वो स्विच कर गया स्पेन। अब वो स्पेन में है। तो वो मुझे, कल ही मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहा था, कहता कि मैं ना जब ग्रीन कार्ड या जो भी उनका सिनेरियो होता है, जब मेरे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तो मैं उधर से दोबारा यूके आऊँगा। मतलब यूके में ज़्यादा बढ़ता है? दोबारा यूके में आऊँगा, क्योंकि वो यही कह रहा था ना कि वहाँ पे ना आपको जो वेज है वो बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, वेज कम है। और कह रहा था कि वो सारे जितने भी है ना स्पेनिश हैं, वो यूके में ही आते हैं काम के लिए। पेपर लेने के बाद? पेपर लेने के बाद जो उनका ये सिनेरियो होता है ना कि जब एक दफ़ा पेपर आपको मिल जाता है, फिर आप जहाँ मर्जी जाएँ, यूरोप में जहाँ मर्जी घूमें। तो यूके एक ऐसा कंट्री है कि सारे वो वहाँ से यूके आते हैं। बस यहाँ पे ये होता है ना कि जो का आदी हो जाता है वो दुनिया में जहाँ मर्जी चला जाए। मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ से ही ऑस्ट्रेलिया गया, वो कहता है कि हम लोग जितना यहाँ पे काम करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। ये एक डिफरेंस है, कंट्रीज़ का डिफरेंस है, स्पेन से यूके, यूके से ऑस्ट्रेलिया, और ये एक साइकिल है। बाकी यूके एक बहुत, पाकिस्तान के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। यहाँ पे आप काम करो, 3000 पाउंड डिलीवरी करके कमा सकते हो, जिसमें आपको बच जाता है वो 500 पाउंड, 2500 पाउंड बच जाता है, 500 पाउंड एक्सपेंस है। और ये 2500 पाउंड इज़ इक्वल टू मेरे ख्याल से 10 लाख बनता है। तो 10 लाख पाकिस्तान में आप कहाँ से निकाल सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर नहीं, उसके बाद आपने पीएसडब्ल्यू में आ जाना। पीएसडब्ल्यू में आप, तो यहाँ पे ना सबसे स्टूडेंट सबसे अच्छा है, उसके बाद पीएसडब्ल्यू जो गोल्डन ही रहा है, हाँ, और फिर उसके बाद आता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़े से बेहतर है कि आप स्टूडेंट और पीएसडब्ल्यू में आएँ, पैसे कमाएँ और यहाँ से स्विच कर दें। या अगर फिर भी रहना है, हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे हो। अब आपने देखा है कि हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मैंने आपको जो वेज बताई थी, मैंने आपको बताया था यार कि बंदा जो है ना 1200-1500, उज़ैर भाई क्या बता रहे हैं कि बंदा 2500-3000। अब आप किसी और बंदों से मिलोगे, हो सकता है वो कम बताए, हो सकता है वो ज़्यादा बताए। जिस तरह कि अभी आप आने वाले टाइम पे एक्सपीरियंस देखोगे, हर बंदे का यहाँ पे जी, तो एक्सपीरियंस अभी मैं डिफरेंट है। एवरेज बता रहा हूँ, जो मेरे साथ लड़के काम कर रहे हैं वो, उनका 6000 भी निकालते हैं, 5000 भी निकालते हैं। मैंने देखा है उनके अकाउंट से। मैं बस ये हूँ कि अभी नया हूँ,
थोड़ा सा डरता हूँ, फिर मैं सिटी सेंटर में नहीं जाता हूँ, इधर उधर ही घूमता रहता हूँ साइडों पे। वो तो अभी फिर मैं एक अकाउंट यूज़ करता हूँ, वो दो दो अकाउंट यूज़ करते हैं, वो पुराने 10-10 साल हो गए, तो वो तो अच्छी खासे पैसे निकाल रहे हैं इससे। तो अब डिपेंड करता है हर बंदे के एक्सपीरियंस के ऊपर। जिस तरह कि उज़ैर ने भी आपको बताया कि उस वो भी ऐसा नहीं बोलता कि कोई यहाँ पे ना आए, लेकिन उसने साथ ही आपको अपना एक आसान लफ्ज़ों में स्ट्रगल फेस भी बताया कि वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है हर रोज़। मतलब ये एक दिन की स्ट्रगल नहीं है। जिस दिन आप यूके में लैंड होगे ना, वो बंदा सबसे ज़्यादा कामयाब है जो पहले हफ्ते से स्ट्रगल शुरू करेगा। ये बिल्कुल सब हकीकत है। बिल्कुल। जितना आप डिले करते जाओगे, आपको फिर वो मतलब ना आप उस चीज़ से पीछे होते रहोगे जो आप अगर स्टार्ट में शुरू करते थे और एंड पे जाते थे। जिस तरह उज़ैर ने अभी अपना एक्सपीरियंस, तो एजुकेशन के लिहाज से आप क्या बोलते होगे? एजुकेशन का कोई फ़ायदा है यहाँ पे? किस तरह की डिग्री में आना चाहिए? नहीं, एजुकेशन का ऐसा ना यूके में नहीं फ़ायदा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है। क्योंकि जो मेरे साथ सीनियर थे वो उसने एफसी से डिग्री की थी, और फिर उसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स से उसने मास्टर किया। वो एफसी में उसने 2 गोल्ड मेडल लिए थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स से भी 1 गोल्ड मेडल लिया। लेकिन उसने भी ना यहाँ पे 3 साल रहा है, सिक्योरिटीज़ की हैं, फिर उसने अप्लाई भी बहुत किया, लेकिन उससे ना जॉब नहीं मिली। वाइट कॉलर जॉब मिलना टफ है, मिल भी जाए तो उतने पैसे नहीं बनते जितने और जॉब्स में बनते हैं, तो फिर लोग स्विच नहीं करते उस तरफ। अगर किसी ने यूके में जॉब लेनी हो, मिसाल के तौर के ऊपर, या काम करना हो, उसको कुछ समझ ना आ रहा हो, आप क्या रेकमेंड करते हो कि वो क्या कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं रोज़ कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं। ये भी एक सच है कि नहीं भी मिलती कुछ लोगों को। नहीं मिलती वो, मैंने भी यार 2 महीने पहले अप्लाई करता रहा हूँ, जब फंसी हुई होती है ना कोई चीज़ फिर नहीं निकलती। उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया था तब ना दिसंबर आ रहा था, नवंबर की बात है, तब तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, खासतौर पे वेयर हाउस में। तो फिर मुझे आई हैं 2-3 जॉब्स, लेकिन वो मैंने नहीं की। लेकिन अब फिर मैंने ना, अब ऊबर का वो मसला चल रहा ना कि अकाउंट्स बंद हो रहे हैं ये वो, तो अब मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एनआई की जॉब करूँ, ऊबर करूँगा। अब सोच रहा हूँ मैं मैनचेस्टर शिफ्ट हो जाऊँ तो उधर जाकर करूँ। तो ज़हर भाई, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप क्या मशवरा देती हैं उन लोगों को जो सिर्फ ये मैसेज करते हैं कि भाई हम मास्टर्स पे आ रहे हैं, सिर्फ भाई मास्टर्स वालों की बात हो रही है, बैचलर वाले दूर रहो वीडियो से। वो कहती हैं कि हम क्या अपनी फीस मैनेज कर लेंगे आके या नहीं? नहीं, मास्टर वाले तो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। उसके साथ आप 1000 पाउंड बचा भी सकते हो, घर भी भेज सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कैसा और है। मेहनत इधर के ऊपर। मेहनत यार, आप ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, 10 घंटे काम करो, सुबह उठो 9 बजे निकलो, रात 7-8-9 बजे तक अगर काम करो, 110 से 120 से 130 पाउंड बन जाते हैं। और ऊपर वाले आपका एक्सपेंस लगा लो 100 से ऊपर, 100 आपको बच जाता है। अगर एक बंदा 100 बचा रहा है डेली का, तो वीकेंड पे वो थोड़ा ज़्यादा बचा लेगा, वीकेंड पे वो 150 तक। अभी मैंने ना पिछले अभी इशू चल रहा था, तो मैंने कोई काम नहीं किया ना, 4 दिन मैंने कोई काम नहीं किया। मैं फ्राइडे सैटरडे और संडे काम किया, और मैंने 500 पाउंड मिला, 499 3 दिन में। और मैंने काम किया, मैं सैरी करके निकलता था रात 9 बजे तक, 9, 10, 11 भी, कल मैंने 11 बजे तक किया, तो 500 पाउंड 3 दिन में। और एवरेज जब निकालें तो ये बनती है तकरीबन 130 तो बनती है, 130 से ज़्यादा ही बनती है। तो इसके बाद एक बात ये आती है यहाँ पे कि महंगी यूनिवर्सिटी में लोग आने की प्रेफर करें, लंदन में आने की प्रेफर करें, या किसी साइड एरिया में आएँ। आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस रहा है? मैं वैसे ये कहता हूँ कि ना लंदन जाओ ना मैनचेस्टर जाओ, ब्रिस्टल जैसी जगह पे जाओ, जहाँ पे ना ऊबर शूबर भी चलती है। फिर उसके बाद सारा सिनेरियो ये है कि ना ज़्यादा सख्ती है, एक दरमियाना, वो जैसे हमारे मज़हब में भी है ना म्याना रवि, ये बिल्कुल वैसा है ना। ये टाउन में आता है, ये अच्छा, ये अब ना जो ब्रिस्टल है ना, मैं कहता हूँ जिसने भी आना वो ब्रिस्टल आए, क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउस की बहुत सारी, वेल्स से कनेक्ट करता है इंग्लैंड का ये ना एक लास्ट सिटी है, जो ब्रिस्टल से, अब आपने वेल्स का सफ़र है तकरीबन कोई 30 मिनट का, और सारे जितने वेयर हाउस हैं, सारा जो भी बेसिकली कैपिटल मार्केटिंग है ना, जो वो सारी वेल्स को जो जाती है वो सारी उन्होंने रखी हुई है ब्रिस्टल में। और अब ब्रिस्टल में आते हो तो उधर आपको बेनिफिट ये होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, लोग कम है, फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे देसी काम है। आप किसी को प्रेफर करते हो जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं यूएसडब्ल्यू में, इधर आए या ना आए? नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर आपने आना ही है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड में आओ, ठीक है। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी, मैं उधर डिलीवरियाँ देने जाता हूँ, तो वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फीस क्या है वहाँ पे? फीस उसकी यार यहाँ से ना कोई मेरे ख्याल से 2000 पाउंड ज़्यादा। नहीं, 2000 पाउंड इट्स टू मच। इट्स टू मच, बट 1 year rent for a अब student। आप यहाँ पे न्यू पोर्ट में हो तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी कम है,
कम है। आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल जा रहे हो, कितना एक वीक में कितनी दफ़ा जाना होता है? तकरीबन मैंने जाना होता है समहाउ एक दफ़ा 2 दफ़ा, डिपेंड करता है क्योंकि मैं तो आपको पता है कि मेरी जॉब में डिफरेंट किस अच्छा, महीने का एक्सपेंस कितना बनता है आने जाने का? डिपेंड्स 6 पाउंड से 15 पाउंड एक दफ़ा जाने आने का। अब तो टोटल कितना बन गया? ये भी डिपेंड करता है कि शिफ्ट कितनी मिलती है। अब फॉर ऑन एंड एवरेज 50-60-100 पाउंड तो बनता है मिनिमम। 100 पाउंड बन जाता है एक महीने का। ऐसे ही है। फिर उसके बाद आप जो टाइम वेस्ट होता है 3 घंटे 3 घंटे 4 और घंटे। 3-4 घंटे अगर वो भी कैलकुलेशन की जाए तो आपका कम से कम 300 पाउंड का नुकसान है। अगर आप ब्रिस्टल में ही रह के ब्रिस्टल में ही जॉब करो तो आप वो 2-3 घंटे जो हर वीक के या हर माह के आपके ज़्यादा लग रहे हैं या हर रोज़ के, वो आप उधर कंपनसेट कर सकते हो। लेकिन ब्रिस्टल में अकोमोडेशन महंगी है, मैं इस वजह से इधर रहता नहीं, इधर कितना दे रहे हूँ। इधर मैं 300 हो? और रूम का, उधर कितना है? यकीन मानो उधर 350। लेकिन वो सेपरेट रूम नहीं मिलता ना ब्रो। यार इधर मैं separate- सेपरेट अब रूम में उसके- रह रहा हूँ। अब वो तो है ऐसे ही है, वो चीज़ें तो हैं, लेकिन उधर जब आप रहते हो वहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, फिर उसके बाद सुकून है। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रिस्टल यहाँ पे ना इंग्लैंड में सबसे अच्छी है। नहीं, बस हम ये कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि आप कहते हो कि बंदा लंदन वाली साइड पे स्पेसिफिक नहीं, जाए इधर या भी है। साइड एरियाज में रहे। मतलब ये ब्रिस्टल और इस तरह से बहुत सारे और लोग हैं क्योंकि आप ब्रिस्टल में हो, आप प्रेफर कर रहे हो ब्रिस्टल। नहीं, अब आपने बाकी एरिया नहीं मेरा एक किया। भाई मैनचेस्टर में है, वो मैनचेस्टर फिर प्रेफर उसमें करते एक हैं, भाई कार्डिफ में रहा है। कार्डिफ भी प्रेफर नहीं करते। नहीं, वो सारा कुछ अभी इसी रिजल्ट पे पहुंचा हूँ ना, वो सारा कुछ 3 साल हो गए हैं, वो एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो ही मैं कुछ कह रहा हूँ। अदरवाइज़ ये है कि मेरे दोस्त हैं जो, अब ये निशु है, ये लंदन में रह रहा है, फिर हाँ। उसके बाद 1-2 और दोस्त हैं जो मैनचेस्टर में रह रहे हैं, तो मेरा दिल भी करता है कि मैं मैनचेस्टर चला जाऊँ, लेकिन बस इसी वजह से कि जब तक मैं फ़ीस ना निकालूँ तब तक मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ब्रिस्टल मुझे अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद ना वेदर सिचुएशन इसकी ठीक है, मैनचेस्टर में ज़्यादा ठंड है। और ये आप अभी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो कि जब तक बंदा फीस ना निकाले तब तक एक जगह पे लगा रहे बस किसी भी हाँ। तरीके से, उसके बाद सोचने का आपके पास टाइम आता है क्योंकि फिर बहुत आप- सारे लोगों का सवाल आता अभी है कि प्लेसमेंट ईयर है हमारा, उसके Yes. बाद हमारे पास साल होना है, 7-8 माह तो होनी है PSW अप्लाई करने का, ऐसा ही है या बिल्कुल। बल्कि साल तक चला ही जाएगा। नहीं, हमारे पास इस टाइम तक ऑलमोस्ट यस साल तक चला जाएगा, तो फिर उसके बाद आप उस एक साल में जो कुछ मर्जी एक्सपीरियंस करो, जो- लेकिन फिर उसके बाद जब PSW अप्लाई करो तो कोशिश करो कि थोड़ा सा फ्लो में आके काम करके 20-22 महीने जितने भी बनते हैं पैसे निकालो। अगर उसके बाद आपने पैसे हों आपके पास 50,000 पाउंड हो, तो आप यहाँ पे रहो, इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस करो, पाकिस्तान में जाके करो, दुनिया के कहीं जहाँ मर्जी चाहो आप जा सकते हो। 50,000 पाउंड It's a good money, yeah, I know that, brother. We are even spend almost 20k to just reach here. So if we are going back to our home country and take 50,000 with us, then what else need, bro? We just get the degree and so many life experience over here. So it's good for us. So thank you very much, Uzair bhai. रमज़ान है, ठीक है। तो कोई आप दीन के वाले से किसी को कोई पैगाम देना चाहोगे अपने? आज के दिन के दीन के नमाज वगैरह दिन भी लोग के नहीं पढ़ते नमाज तो हैं। पढ़नी चाहिए यार। आप पढ़ते हो नमाज? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ, और ये कोई तकरीबन इधर आके मैंने सही से स्टार्ट किया, दीन के करीब हुआ हूँ, क्योंकि 10 घंटे की लेकिन यार यहाँ पे ना मेरे ख्याल से सब आपको बचता ये है कि आप, मुझे अल्लामा इकबाल की ना वो चीज़ याद आती है कि वो पहले भी शायर थे, लेकिन जो उनकी पोइट्री इंग्लिस्तान आने के बाद जो स्टार्ट हुई है वो एक टोटली डिफरेंट जोन था जिसमें वो आके शायरी करते थे। तो मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे आगे ना, यहाँ तो बंदा दीन के करीब हो जाता है या दूर हो जाता है। तो अगर आप करीब होते हो तो फिर सही वाले करीब होते हो, अगर दूर होते हो तो फिर टोटली कट ऑफ हो जाते हो। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करो थोड़ा सा ना इस्लाम के साथ जुड़ने का। जब आप थोड़ा थोड़ा जुड़ते हो यहाँ पे तो फिर आप ना ज़्यादा डेप्थ में जाते हो। सही है Okay. भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने इंटरव्यू दिया। हो सकता है किसी लोगों को मदद मिली हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो इस तरह की और वीडियोस देखना तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।